जिसके विदत से कोई इनका लेवल टच नहीं कर पा रहा, और वो है इनका एडिटिंग स्टाइल एडिटिंग। तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन एक एडिटिंग स्टाइल क्रिएट कर पाना तभी पॉसिबल होता है जब आपके पास एडिटिंग की बेसिक से लेके एडवांस तक की सारी नॉलेज हो। और आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक एडिटिंग रिसोर्सेज को ढूंढने से लेके सही तरह से ट्रांजिशन और एनिमेशन लगाने से लेके एडिटिंग साइकोलॉजी और इफ़ेक्ट्स को क्रिएट करने तक सारा काम सिखाऊंगा, वो भी कैपकट पे, जिसको आप फ़ोन पे और पीसी पे दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको कैपकट की या एडिटिंग की ज़ीरो नॉलेज भी है तो भी इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप 90% यूट्यूब क्रिएटर से ज़्यादा अच्छी एडिटिंग सीख चुके होंगे। और पूरी वीडियो के दौरान मैं कुछ ना कुछ एडिटिंग साइकोलॉजी सिखाता रहूँगा, तो एक सेकंड को भी स्किप मत करना, वरना हो सकता है आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दो। तो स्टार्ट करते हैं रिसोर्सेज को कलेक्ट करने से, जिसमें सबसे पहले आता है, जब भी आप किसी एडिट के लिए फुटेजेस कलेक्ट कर रहे होते हो तो उनको हमेशा 2 फोल्डर्स में डिवाइड कर दीजिएगा, ए रोल और बी रोल। अगर आप फेस कैम वीडियोस बनाते हैं तो आपकी सारी फेस कैम वाली वीडियोस ए रोल में आ जाएगी, और अगर आप बिना फेस्ड शो किए अपनी वीडियोस बनाते हैं तो फिर जो भी आपका डाटा होता है या कटआउट्स होते हैं या फिर न्यूज़ आउटलेट्स होते हैं जो कि मैक्सिमम टाइम एडुकेशन और फैक्ट चैनल पर शो किए जाते हैं, वो आप ए रोल के अंदर रख सकते हैं, और वहीं भी सारी स्टॉक फुटेजेस आपकी बी रोल में आएगी। अगर कल को आप एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बनते हैं तो आपकी क्लाइंट्स भी आपको इसी तरह फाइल्स भेजेंगे, और इससे आपकी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि अब आपको चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेगी, वो एक ऑर्गेनाइज्ड वैन में रखी होगी। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन तो बात की बात है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आती है कि स्टॉक फुटेजेस कहाँ से ले, वो भी कॉपीराइट फ्री एंड प्रीमियम स्टॉक फुटेजेस से वाटरमार्क कैसे रिमूव करें। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब मैं आपको पिक्सल से या पिक्साबेस से फुटेजेस लेने को नहीं कहूँगा, क्योंकि आपको भी पता है कि इन साइट्स पे ज़्यादा अच्छी फुटेजेस नहीं मिलती है। इसकी बजाय आप mixkit.co से वीडियो फुटेजेस ले सकते हैं, वो भी 100% कॉपीराइट फ्री। और यहाँ पे आपको स्टॉक फुटेजेस के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूज़िक, साउंड इफेक्ट्स और वीडियो टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको mixkit.co पे अपनी डिज़ाइर्ड क्लिप नहीं मिलती है तो आप एक दूसरी वेबसाइट पे आ सकते हैं जिसका नाम है video.net। इस वेबसाइट पे आपको मैक्सिमम क्लिप्स फ्री में मिल जाएगी, लेकिन जिन क्लिप्स की नीचे ये थंडर का साइन है वो प्रीमियम है और उनको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब इन दोनों वेबसाइट का आप यूज़ कर सकते हैं वीडियो क्लिप्स के लिए, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि आप जो भी क्लिप्स डाउनलोड कर रहे हैं एक बार उसका लाइसेंस ज़रूर पढ़ लेना। कई क्लिप्स ऐसी होती हैं जो कि टोटली रॉयल्टी फ्री होती हैं, जिसको आप यूज़ भी कर सकते हैं और मोनेटाइज भी कर सकते हैं। वही कुछ क्लिप्स ऐसी होती हैं जिनको आप यूज़ तो कर सकते हैं और मोनेटाइज भी कर सकते हैं, लेकिन आपको क्रेडिट देना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने क्रेडिट नहीं दिया तो आपकी चैनल पर फ्यूचर में कभी कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। और इन सब की सिवाय कुछ क्लिप्स ऐसी भी होती है जिनको आप यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन कॉमर्शियल यूज़ के लिए नहीं, यानी कि वो मोनेटाइज नहीं होंगी, उसके लिए आपको उनकी रॉयल्टी खरीदनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इन सब झंझट में नहीं फंसना चाहते हैं तो ये एक वेबसाइट ऐसी भी है जो कि स्टॉक वीडियो, बैकग्राउंड म्यूज़िक, साउंड इफ़ेक्ट्स का ख़जाना है, और इसे काफ़ी सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स भी इस्तेमाल करते हैं। इस वेबसाइट का नाम है स्टोरी ब्लॉक्स। इस वेबसाइट पर आपको एक से एक अच्छी खासी वीडियो क्लिप मिल जाएगी, और साथ में कई सारे साउंड इफ़ेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूज़िक मिलेंगे जो कि काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी यूनिक भी है। लेकिन ये वेबसाइट फ्री नहीं है, आपको पर मान एटलीस्ट 2000 पेइंग करने पड़ेंगे इसकी सर्विस के लिए। अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आई विल रियली सजेस्ट यू टू बाय एक सब्सक्रिप्शन, लेकिन ओबियसली क्योंकि आप लोग में सब्सक्राइबर्स है तो मैं आपकी जेब से इतने ज़्यादा पैसे तो नहीं जाने दूंगा, इसलिए मैंने काफ़ी जुगाड़ करने के बाद अपने नेटवर्क में से एक ऐसा बंदा ढूंढा है जो कि आपको 1500 रुपये में 3 मंथ्स के लिए, अगर आप अपने बिजनेस के लिए पैक कर सकते हैं, तो मुझे एक ईमेल मिल भेजना, जाएगा। और मुझे विश आपको सब्जेक्ट सब्सक्रिप्शन स्टोरी मिल ब्लॉक्स, जाएगा और कि पेमेंट प्लीज़ के बाद मुझे आपको फ्री के स्टोरी लिए कोई ब्लॉक्स भी का ईमेल मत सब्सक्रिप्शन। करना, क्योंकि ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं है। जिस बंदे ने मुझे ये ऑफ़र दिया है उसने साफ मेंशन किया था कि वो इससे कम डिस्काउंट नहीं दे सकता है किसी भी हालत में, वरना मैं आप लोगों को डायरेक्टली एक्सेस दे देता स्टोरी ब्लॉक्स का। लेकिन अगर आप पेन नहीं कर सकते तो निराश होने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि इससे भी बेटर गिफ्ट है मेरे पास आपके लिए, और वो 100% फ्री है। आई स्टॉक ये भी एक पेड वेबसाइट है जहाँ पे स्टोरी ब्लॉक्स से भी बेटर क्लिप्स मिलती है। पर इजाम पर अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टोर्क फुटेज, इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। अब इनमें से आपको जो भी स्टोर्क फुटेज आए हैं, आपको उसका बस हेडिंग को कॉपी कर लेना है
और फिर आ जाने के कैनवा प्रो पे यहाँ आने के बाद आपको 16:9 की कैनवस को सेलेक्ट करना है और एलिमेंट्स पे जाके आपने जो कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देना है। और फिर यहाँ से वीडियोस को सेलेक्ट करके थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको एग्जैक्टली सेम क्लिप मिल जाएगी, जिसको आप कैनवस की साइज़ पे फिक्स कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको एग्जैक्टली सेम क्लिप ना भी मिले तो भी आपको उससे मिलती जुलती काफ़ी सारी अच्छी क्लिप्स मिल जाएगी, जिसको आप टोटली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगेन आप लोग सोच होंगे कि आपके पास तो कैनवा प्रो भी नहीं है, तो लेट में टेल यू कैनवा प्रो का एक्सेस आपको कहीं से भी मिल जाएगा। इवन यूट्यूब पे सर्च करने पे आपको हज़ार और ऐसे वीडियोस मिल जाएंगी। इवन यूट्यूब पे सर्च करने पे आपको हज़ार और ऐसे वीडियोस मिल जाएगी, तो आपको कैनवा प्रो कहीं से भी मिल जाएगा। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी क्लिप आपने कैनवा से डाउनलोड की होगी उसको 10 सेकंड से ज़्यादा इस्तेमाल मत करना, और क्लिप के साथ कोई वॉइस ओवर या हल्की से एडिटिंग होना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कैनवा से सारे क्लिप्स को डाउनलोड कर ले और एक चैनल बनाते जहाँ पे आप स्टॉक फुटेजेस से डालते हो और उससे मोनेटाइज करवा ले। वो चैनल कभी ना कभी स्ट्राइक के वजह से टेक डाउन हो जाएगा। कैनवा आपको क्लिप्स तो देते हैं, लेकिन यूज़ करने के लिए आपको एडिटिंग तो करनी पड़ेगी। अब चाहिए वो वॉइस ओवर के थ्रू या फिर उसके ऊपर कोई ओवरले या टेक्स्ट या कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्लेन क्लिप बिल्कुल भी मत डालना। अब बी रोल्स के लिए आपको वीडियो क्लिप तो मिल जाएगी, लेकिन हमारा काम सिर्फ वीडियो क्लिप से नहीं होने वाला है। हमें चाहिए तो इसके लिए आपको आ जाने एक वेस्ट 7 पे, जिसका नाम है freepeak.com। यहाँ पे आपको आइकन्स को सेलेक्ट कर लेना है और लाइसेंस में आप देख सकते हैं कि यहाँ सारे आइकन्स फ्री है और पीएनजी फॉर्मेट में है। यहाँ पे आपको लोगोस के साथ साथ काफ़ी यूज़फुल आइकन्स मिल जाएंगे, जो कि आप अपनी वीडियो में आपको आपको यहाँ पे मनपसंद इमोजी मिल जाएंगी, वो भी एनिमेटेड फॉर्म में, जो कि ऐसा जीआईएफ डाउनलोड होगी, वो भी टोटली फ्री। और ये सारी आपकी वीडियो को बोरिंग जी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग बना देगी। अब स्टॉक फुटेज भी आपके पास और इमोजीज और आइकॉन्स भी आपके पास, लेकिन इस तरह के मोशन बैकग्राउंड्स नहीं है। तो ये आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ मैंने 120 से भी ज़्यादा मोशन ग्राफिक्स डाल रखे हैं और साथ में काफ़ी सारे साउंड इफ़ेक्ट्स भी दे रखे हैं। और इसी के साथ साथ मैंने अभी अपने टेलीग्राम चैनल पे ये हैंड पीएनजीज, कैरेक्टर बॉडी पीएनजीज, ओवरलेज, ग्राफ बैकग्राउंड्स और काफ़ी सारे रिसोर्सेज ऐड किए हैं। तो जल्दी से जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप ही मेरी ट्राइस्टार प्रोफेशनल वीडियो बना सके। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और चैनल को ज्वाइन करने के बाद उससे लीव करने की गलती मत करना, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम उसमें रिसोर्सेज ऐड करता रहता हूँ और हर बार मैं पिछले रिसोर्सेज के अपग्रेडेड वर्जन्स भी अपलोड करता हूँ, जो कि मार्केट में बिल्कुल नए आए होते हैं। तो ये टेलीग्राम चैनल आपकी काफ़ी मदद करेगा। अब यहाँ तक रिसोर्सेज कलेक्ट करने की सारे काम हो गए हैं और हमें स्टार्ट करनी है। अब एडिटिंग। एडिटिंग हर सॉफ्टवेयर और ऐप में की जा सकती है, लेकिन कुछ ऐप्स बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हम कैपकट का इस्तेमाल करेंगे, जो कि लगभग आपको आफ्टर इफेक्ट्स जैसे एडिटिंग क्रिएट करने में मदद कर देगा। अब मैं अपनी सारे वीडियोस कैपकट पीसी में एडिट करता हूँ, लेकिन सेम एडिटिंग फ़ोन में भी पॉसिबल है। और इससे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ वीडियोस मैंने एक्चुअली में फ़ोन में एडिट की थी और इस ट्यूटोरियल में मैं आपको फ़ोन से एडिट करके दिखाऊंगा। और इससे पहले कि मैं आपको मेरे जैसे इफ़ेक्ट्स क्रिएट करना सिखाऊं, मैं आपको वो सारे फीचर्स बता दूंगा कैपकट के, जो कि एक्चुअली में हम वीडियोस में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम एक्चुअली में इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर पाते हैं। और वीडियो के एंड में मैं एक्चुअली में आपको 30 सेकंड की क्लिप एडिट करके दिखाऊंगा, जो आएगी आपकी मेन लेयर पे, जिसको आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं। यार रखना, आपको हमेशा कैपकट का आउटरो डिलीट करना है। उसके बाद अगर आप इस प्लस पे क्लिक करेंगे और किसी और वीडियो या इमेज को इंपोर्ट करेंगे, तो वो इसके बिल्कुल बगल में आ जाएगी, जो कि एक एसक्यूएल टाइप बना देगी। लेकिन अगर आपको वीडियो के ऊपर कुछ ऐड करना है तो आपको यहाँ ओवरले पे जाना पड़ेगा और यहाँ ऐड ओवरले पे क्लिक करने के बाद आप कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जो भी वीडियो आप इंपोर्ट करेंगे वो आपकी मेन लेयर के ऊपर आ जाएगी, जिसकी साइज़ को आप 2 फिंगर से एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर आप लेयर पे जाके देखेंगे तो ये हमारी लेयर 1 होगी, और अगर आपको इसके ऊपर भी कुछ इमेज या वीडियो डालनी है तो आपको अगेन ओवरले पे जाना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट को ऐड करना पड़ेगा, और ये हमारी लेयर 2 होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि लेयर को कैसे सेट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि लेयर कैसे कैसे करती है। सबसे पहले आपका 1 मिनट ट्रैक होता है, जिसके ऊपर लेयर 1 आती है और उसके ऊपर भी लेयर 2, 3, 4 और आगे बढ़ती है। ऊपर वाली लेयर हमेशा नीचे वाली लेयर को थकने का काम करती है। अब मान लेते जब आप एडिटिंग कर रहे होंगे तो आपने काफ़ी सारी लेयर को ऐड कर लिया होगा, जिसे आप ड्रैग करके चेंज नहीं कर सकते हैं।
तो आपको बस क्लिप को सेलेक्ट करना है और लेयर में जाके उसको लेयर नंबर चेंज कर देना है। अब बल्ली मेरी क्लिप लेयर 1 पे है और इंस्टा वाली क्लिप लेयर 2 पे। लेकिन जैसे मैं इस क्लिप को लेयर 2 करूँगा, इंस्टा पीएनजी हेड हो जाएगा और ठीक इसके अपोजिट में लाइट ऑन करने पे मेरे पीएनजी के डार्क एरियाज भी लाइट अप हो जाएंगे। हार्ड को सेलेक्ट करने पे मेरे पीएनजी के कलर्स थोड़े ज़्यादा कंट्रास्टिक हो जाएंगे और सॉफ्ट को सेलेक्ट करने पे मेरे कलर्स थोड़े से फेड हो जाएंगे। बर्न सेलेक्ट करने पे आपको एक बर्न इफेक्ट मिल जाएगा। और अगर आप डॉज को सेलेक्ट करते हैं तो उसका पर्पस होगा कि आपके पीएनजी को शो करना। डज मैटर वो किस तरह के बैकग्राउंड में है, वो कलर को चेंज करते रहेगा आपके बैकग्राउंड और पीएनजी के अकॉर्डिंग, और ट्राई करेगा कि आपका पीएनजी जितना विजिबल हो सके उतना दिखाई दे। अब अगर आप कभी गलत ब्लेंड मोड यूज़ करेंगे तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा। इसलिए ब्लेंड मोड और लेयर्स की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन ब्लेंड मोड को आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? आपने एक बहुत ही कॉमन क्लिप देखी होगी, जाने एक कंफ्यूजिंग बैकग्राउंड के साथ बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आगे की तरफ आ रहे होते हैं। तो एक्चुअली में ये ब्लेंड मोड से ही क्रिएट किया जाता है। आपको बस अपने बैकग्राउंड को इम्पोर्ट कर लेना है और फिर ओवरले में जाके क्वेश्चन मार्क वाले क्लिप को ऐड कर लेना है और ब्लेंड मोड में जाके उसकी ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देनी है। आप अलग अलग ब्लेंड मोड लगा के देख सकते हैं कि ये किसके साथ परफेक्टली बैठ रहा है। जैसे कि यहाँ पे ओवरले ऐड करने पे इफ़ेक्ट तो अच्छा मिल रहा है, लेकिन मेरे बैकग्राउंड भी डार्क हो रहा है जो कि मुझे नहीं चाहिए। वही फ़िल्टर में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लाइट एंड मोड में क्लिप कुछ ज़्यादा ही लाइट हो गई है जिसकी वजह से काफ़ी कॉशन मार्क्स गायब हो गया है। और ठीक इसी तरह आप अलग अलग ब्लेंड मोड का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। अब सारे ब्लेंड मोड्स ट्राई करने के बाद मुझे फ़िल्टर बेस लगा। इस क्लिप के लिए आप इस स्लाइडर से इसकी ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं और हमारी वीडियो कुछ ऐसी बन जाएगी। अब क्योंकि इस क्लिप की स्पीड थोड़ी सी कम है तो मैं इसे फास्ट कर दूंगा। अब अगर मैं आपको सेम ही चीज़ किसी और क्लिप के साथ करके दिखाऊंगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस क्लिप का बैकग्राउंड काला है और सावधानी के निशान। अब इस क्लिप पे मुझे लाइटन और डॉट्स पे काफ़ी अच्छे विजुअल्स मिल रहे हैं, तो इनमें से मैं किसी एक को चूज़ कर लूँगा और हमारी क्लिप कुछ ऐसी बन जाएगी। वही मेरे पास एक और क्लिप है जिसमें एलिमेंट सिर्फ एक आउटलाइन की तरह है। तो अगर मैं इसकी ब्लेंड मोड में जाके अगर बर्न रखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कितना यूनिक इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। वही डॉज में ये काफ़ी सही लुक दे रहे हैं। तो मैं इसे अप्लाई कर दूंगा और हमारी क्लिप कुछ इस तरह की बन जाएगी। तो बिल्कुल ठीक इसी तरह आप लेयर्स और ब्लेंड मोड का इस्तेमाल करके काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको ये चीज़ सही से यूज़ करनी आ गई तो आप काफ़ी सारे सिनेमैटिक इफ़ेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ ब्लेंड मोड से। अब आते हैं की फ्रेम्स। इतनी पावरफुल चीज़ है कि इसकी बिना आफ्टर इफेक्ट जैसे सॉफ्टवेयर भी किसी काम का नहीं है। आप जो भी मूवमेंट या एनिमेशन टाइप देखते हैं उन सब में की फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में की फ्रेम्स होते गया है। अगर मैं इजी वे में एक्सप्लेन करूं तो की फ्रेम उनका काम होता है डेटा को कलेक्ट करना और अगले डेटा तक यानी अगले की फ्रेम तक उसे स्मूथली कैरी आउट करना। यानी अगर मैं स्क्रीन पे या पे एक पीएनजी लगा दूं और उसके बाद उसके ऊपर तो ये एक की की फ्रेम फ्रेम लगा दूं, इस पीएनजी का सारा डेटा कलेक्ट कर लेगा कि ये पीएनजी स्क्रीन पे कहाँ पे है, कितने एक्सिस पे है, इसका साइज़ कितना है, इसका कलर क्या है, और साथ में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आप इमेजिन कर सकते हैं उस सब को प्ले करूँगा। तो इस की फ्रेम से लेके उस की फ्रेम तक जो भी चेंजेस हुए हैं उसे ये स्मूथली रन आउट करेगा और इससे आप एक एनिमेशन और मूवमेंट को क्रिएट करते हैं। अब इसको कैपकट में कैसे यूज़ करते हैं उसको दिखाने के लिए मैं एक बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेता हूँ और उसके बाद ओवरले में जाके मैं अपने लोगो को इंपोर्ट कर लूँगा, जिसकी लेंथ मैं थोड़ी से इंक्रीज़ कर दूँगा। अब मेरा लोगो बीच में है और वीडियो की प्ले करने के 10 सेकंड बाद भी वो वहीं पे है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर थोड़ी मूवमेंट हो और इस छोट सा होके कॉर्नर में लग जाए। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा की फ्रेम, जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले मैं पीएनजी की स्टार्टिंग में ही एक की फ्रेम लगा दूंगा ताकि उसकी पोजीशन सेव हो जाए, और उसके बाद 5 सेकंड पे एक और की फ्रेम लगाऊंगा और पीएनजी को छोटा करके उसे एक लगा दूंगा। अब जब मैं वीडियो को रन करूंगा तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब आपने नोटिस किया कि 5 सेकंड के बाद मेरा पीएनजी वहीं पे रुका रह गया, क्योंकि उसके लिए अब वो की फ्रेम ही ओरिजिनल वैल्यू थी। अब फ्रेम के बेसिक कॉन्सेप्ट को जागे होंगे और इससे आप हज़ारों और लाखों इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब आप की फ्रेम को यूज़ करेंगे तो हो सकता है आप कुछ गलतियाँ करें और आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसीलिए मैं कुछ और चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब इस क्लिप में मान लेते हैं आप चाहते हैं कि पहले आपका करेंगा और 5 सेकंड के बाद वो डायरेक्टली बीच में आना स्टार्ट कर देगा बिना रुके। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये कोने में जाके कुछ सेकंड के लिए रुके और फिर वापस आ जाए, तो आपको
कोने वाले की फ्रेम के पास आना है और उसके कुछ सेकंड की दूरी पे एक और की फ्रेम दे देना है और पोजीशन में फ़र्क ना आए, इसीलिए लास्ट वाले की फ्रेम को डिलीट कर देना है। अब मैं चाहता हूँ कि 5 से लेकिन 7 सेकंड तक ये लोगों यहीं पे कोने में बना रहें, तो मैं यहाँ पे एक की फ्रेम डाल दूँगा और उसके बाद लास्ट में आके एक फाइनल की फ्रेम लगा दूँगा। और अब वीडियो प्ले करने पे हमें कुछ ऐसा इफेक्ट मिलेगा। पहले ये कोने पे जाएगा, फिर वहीं पे रुकेगा और फिर वापस अपनी लोकेशन पे आ जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि हमने कितने की फ्रेम्स लगाए। सबसे पहला की फ्रेम हमने अपनी ओरिजिनल लोकेशन को सेव करने के लिए लगाया था। उसके बाद यहाँ पे हमने दूसरा की फ्रेम लगाया जिससे हमारा लोगो कोने में पहुँच गया। तीसरा की फ्रेम हमने कुछ सेकंड्स के बाद लगाया, लेकिन हमने लोगो की प्रॉपर्टीज़ को चेंज नहीं किया। तो अगर बैक एंड में कोई ट्रांजिशन हुई भी है तो वो विजुअली हमें नहीं दिखाई देगी, लेकिन की फ्रेम लगाने पे उसने डेटा कोलाइड ज़रूर किया। और फिर लास्ट में आके मैंने एक और की फ्रेम दिया जहाँ पे मैंने लोगों को उसको ओरिजिनल पोजीशन पे लगाया। अब आई होप आपकी की फ्रेम के सारे बेसिक्स क्लियर होंगे। अब की फ्रेम से एक छोटा सा एनिमेशन मैं आपको अभी के अभी बना के लिखाता हूँ। तो स्टार्टिंग में मैं अपने लोगों को ऊपर भेज दूंगा और एक की फ्रेम लगा दूंगा। उसके बाद 2 सेकंड की करीब मैं एक दूसरा की फ्रेम लगाऊंगा और अपने लोगों को बीच में ले आऊँगा। अगर आपने किसी पीएनजी या क्लिप पे एक बार की फ्रेम लगा दिया है तो दूसरी बार आपको की फ्रेम लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप उसकी पोजीशन या प्रॉपर्टीज़ को चेंज करेंगे तो की फ्रेम अपने आप ही लग जाएगा। अब इस वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद मैं एक और ओवरले को ऐड करूँगा और उसे भी ऊपर भेज दूंगा और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद उसे भी बीच में ले आऊँगा। अब जब स्टेप ग्रोथ का लोगो बीच में आया तो मैं चाहता हूँ कि मेरा लोगो साइड में चला जाए। तो जैसे स्टेप ग्रोथ का लोगो बीच में आया है, मैं अपनी लोगो को सिलेक्ट करूँगा और की फ्रेम लगा के अपनी लोगो को एक साइड में रख दूँगा। अब इसे क्या एनिमेशन बनेगी ये देख लेते हैं। अब मैं स्टेप ग्रोथ की लोगो को स्ट्रेच कर लूँगा। अब वीडियो प्ले करने के बाद मैं फील कर रहा हूँ कि ट्रांजिशन थोड़ी लेट है, तो मैं की फ्रेम को डिलीट करके उसे पिछले की फ्रेम की थोड़े से पास रख दूँगा और फिर से सही पोजीशन पे सेट कर दूँगा। एक बात है, आपको हमेशा याद रखनी है कि की फ्रेम जितने पास होंगे ट्रांजिशन उतनी जल्दी होगी और की फ्रेम जितने दूर होंगे ट्रांजिशन उतनी धीरे होगी। अब ये कुछ इस तरह कब बन जाएगा। अब जो मैंने अपनी लोगों के साथ किया है वही मैं स्टेप ग्रो के लोगों के साथ भी करूँगा और एक डिकोडिंग लोगो का लोगो ऐड कर लूँगा सेम एनिमेशन के साथ। तो इसे मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब आपकी फाइनल ट्रांजिशन कुछ ऐसी दिखेगी। अब अगर मैं चाहता हूँ कि कुछ सेकंड्स के बाद हम तीनों का लोगो एक साइड में आंखें लग जाए, तो मैं पहले अपनी लोगों को सिलेक्ट कर लूँगा और फिर जहाँ पे ये ख़त्म हुआ है वहाँ पे जाके एक की फ्रेम लगा के अपनी लोगों की टाइमिंग थोड़ी से बढ़ा दूंगा। अब मुझे फास्ट ट्रांजिशन करनी है तो दूसरे की फ्रेम मैं थोड़ा सा पास जी लगाऊंगा और पोजीशन चेंज कर दूंगा। बिल्कुल सेम वे में ही मैं स्टेप ग्रो और डिकोडिंग वाईटी की लोगों को भी स्ट्रेच कर दूंगा और चेक करूंगा कि मैंने अपनी लोगों में और वहीं पे उन दोनों की लोगों में भी की फ्रेम लगा दूंगा और उनको सही सही जगह पे रख दूंगा। इसके बाद जब मैं वीडियो रन करूंगा तो कुछ ऐसी ट्रांजिशन बन जाएगी जब पहले मेरा लोगो आता है, फिर स्टेप ग्रो का लोगो आता है, फिर डिकोडिंग वाईटी का लोगो आता है और फिर हम तीनों का लोगो एक लाइन में लग जाता है। अब ठीक इसी तरह आप की फ्रेम का सही तरीके से इस्तेमाल करके इवन 3D इफ़ेक्ट्स भी बना सकते हैं, जैसा कि आपने मेरी वीडियो में देखा होगा। और ये एग्जैक्टली करते कैसे हैं ये वीडियो की लास्ट में मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपको अपनी की फ्रेम्स की बीच की ट्रांजिशन को थोड़ा और स्मूथ करना है तो आपको अपनी की फ्रेम को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ग्राफ वाले ऑप्शन पर आ जाना है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ग्राफ्स मिल जाएंगे जो कि एक्चुअल में मूवमेंट्स की स्पीड को शो कर रहे हैं। तो आपको इन एनिमेशन के लिए ईजी इन 3 को चूज़ कर लेना है और आउट एनिमेशन के लिए ईजी आउट 3 को और फाइनल एनिमेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। अब अगर आपने नोटिस किया तो टाइमलाइन पर मेरी क्लिप रेड कॉलर की शो हो रही है, लेकिन वही स्क्रीन पर मेरी क्लिप वाइट कॉलर की शो हो रही है। तो ऐसा मैंने कैसे किया? ये मैंने किया है एडजस्टमेंट से। एडजस्टमेंट समझाने के लिए मैं आप पहले एक क्लिप को ऐड कर लूँगा और उसके बाद आ जाऊँगा एडजस्टमेंट में। यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलता है ब्राइटनेस, जो कि आपकी क्लिप की ब्राइटनेस को बढ़ा देता है। और फिर है यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट, जो कि कलर्स की कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज़ कर देता है ताकि सारे कलर्स विजिबल हो। उसके बाद है सैचुरेशन, जो कि कलर्स की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देता है, जिससे सारे कलर्स थोड़े ज़्यादा ब्राइट और विजिबल होने लगते हैं। इसको कम करने पर आपकी क्लिप ब्लैक एंड वाइट भी हो सकती है। फिर आता है एक्सपोजर, ये भी ब्राइटनेस बढ़ाने का काम करता है, लेकिन एक बैलेंस्ड वे में, जैसे कि सनलाइट ही पड़ रही हो। फिर आता है शार्पन, जहाँ से आप अपनी डिटेल्स को हाईलाइट करवा सकते हैं, जैसे कि बाल हो गए या फिर पत्ते हो गए। उसके बाद आता है HSL, जो कि रियल गेम चेंजर है। यहाँ से आप स्पेसिफिकली किसी भी कलर को चेंज कर सकते हैं या उसे हाईलाइट करवा सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल इस क्लिप में येलो बहुत ज़्यादा है, तो अगर मैं उसे सिलेक्ट करके उसका ह्यू चेंज कर देता हूँ और ग्रीन की साइड ड्रैग करता हूँ, तो हमारे क्लिप के अंदर जितने भी येलो पार्ट्स थे वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएंगे और इसकी सैचुरेशन बढ़ाने पे ग्रीन कलर और भी ज़्यादा शो होने लग जाएगा। और लूमिनेंस बढ़ाने से ग्रीन कलर में थोड़ी सी लाइट आएगी, यानी वो थोड़ा सा ब्राइट होने लग जाएगा। ठीक इसी तरह आप हर कलर के साथ यहाँ पे खेल सकते हैं। डार्क ब्लू को चेंज करने पे लड़की की कपड़े चेंज हो रहे हैं, और जो कलर्स क्लिप में विजिबल नहीं हो रहे हैं उनकी इफ़ेक्ट्स भी आपको विजिबल नहीं होंगे, लेकिन हर क्लिप में हर तरह की कलर्स होते हैं। इतने सिर्फ उन्हीं कलर्स को चूज़ कीजिए जिनको आप चेंज करना चाहते हैं। अब आज भी हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं जो कि हर क्लिप में अवेलेबल होते हैं, इसीलिए यहाँ पे उनके ग्राफ्स दिए गए हैं। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे हाइलाइट्स, जो कि क्लिप्स के अंदर लाइट वाले एरियाज़ को इफ़ेक्ट करते हैं। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। वहीं साइड में आपको मिलेंगे शैडोज़, जो कि डार्क के एरियाज़ को इफ़ेक्ट करते हैं, और टेम्परेचर से आप विंटर या समर्स वाले इफ़ेक्ट दे सकते हैं। ह्यू अगेन आपकी कलर्स को चेंज करने का काम करता है, लेकिन एक बैलेंस्ड वे में, और फेड आपकी वीडियो को थोड़ा सा कम कंट्रास्टिंग कर देता है। उसके बाद आपके पास आती है विग्नेटिंग, जिसे आप अपने क्लिप के कॉर्नर्स को या तो लाइट कर सकते हैं या फिर डार्क डाउन कर सकते हैं, और ग्रेन से आप अपनी क्लिप को थोड़ा सा क्रिस्पी बना सकते हैं। अब अगर आप ओरिजिनल वीडियो और फाइनल वीडियो को देखेंगे तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क फील होगा। और इसी के साथ मैं आपको एक और छोटा सा फीचर दिखाना चाहता हूँ, जो कि ये फ्रीज़ करता क्या है कि आप अपनी क्लिप में जहाँ पे भी रुके हुए हैं वो वहाँ की एक इमेज ले लेते हैं। काइंड ऑफ आप स्क्रीनशॉट भी कह सकते हैं, और उसे क्लिप्स की बीच में ऑटोमेटिकली कट लगा के एडजस्ट कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फीचर आपके बहुत काम आएगा अगर आप गेम एडिट्स या फिर मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मास्किंग होती क्या है। मान लेते हैं आपके पास एक पिक्चर है और एक कटआउट है कुछ इस तरह का। अब अगर आप इस कटआउट को इस उतना ही पिक्चर पर पार्ट तो जितना आपको कटा क्या हुआ है। दिखाएगा सिर्फ। अब जो ये हमारा कट आउट था इसे मास्क बोलते हैं, और जो हमने अभी किया उसे मास्किंग कहते हैं। अब इसको कैप कट में कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड ले लेंगे और फिर जाएंगे मास्क में। यहाँ आपको तरह तरह के मास्क मिल जाएंगे, और जिस भी मास्क को आप चूज़ करेंगे उसका कट आउट आपके पास आ जाएगा। अब मैं इस स्टार को जहाँ मर्जी घुमा, इस स्टार की नीचे का एरिया यानी कि हमारा बैकग्राउंड हमें विजिबल होगा। और अगर आप नीचे इस एरिया को हल्का सा खींचेंगे तो इसका फेदर इंक्रीज हो जाएगा, यानी आपकी स्टार की कॉर्नर्स थोड़े फेड होने लग जाएंगे और थोड़े से एक्सपैंड होंगे, जिससे आपको कुछ ऐसा मिलेगा। सेम वे में आप अलग अलग मास्क को यूज़ कर सकते हैं, और आप अपने मास्क के साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। और यही अगर आप मिरर या सर्कल के मास्क की फेदर्स को हल्का सा इंक्रीज़ करेंगे तो आपको काफ़ी सारे अच्छे इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे। और इन सारे मास्क में हॉरिजॉन्टल मास्क सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब मैं मास्क का यूज़ करके आपको एक एनिमेशन बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लूँगा और फिर अपने लोगो को इंपोर्ट करूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा पीएनजी कुछ सेकंड के बाद स्क्रीन पे आए, तो मैं शुरुआत के कुछ सेकंड के बाद अपने पीएनजी को लगा दूंगा। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे जहाँ मेरा लोगो अपीयर होगा, और उससे पहले भी एक की फ्रेम लगा देंगे क्योंकि मुझे एक फास्ट इफेक्ट चाहिए। और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ के जैसे मेरा लोगो अपीयर होता है वह मैं एक और की फ्रेम लगा दूंगा, और फिर एडजस्टमेंट में जाके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कम कर दूंगा। अगेन एक रेक्टेंगल बना लूँगा जिसको मैं 2 फिंगर से अलगा सा टिल्ट करके डायगनली रख दूंगा और फेदर को इंक्रीज़ कर दूंगा कुछ इस तरह, जिसके बाद हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह की बन जाएगी। पहले ही नॉर्मली एक बैकग्राउंड चलता है, फिर एक फास्ट इफेक्ट के साथ मेरा लोगो अपीयर होगा, और जिसके बिना वीडियोस भी अधूरी होती है वो है कैप कट में। आपको टेक्स्ट का बॉक्स यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद कुछ भी लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, जिसके बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे स्टाइल्स दिख जाएंगे जो कि आप अपने टेक्स्ट को दे सकते हैं। अब एक स्टाइल जो आपने सबसे ज़्यादा रील्स में देखा होगा वो है ये, लेकिन इसको अच्छा दिखाने के लिए हमें चाहिए होगा एक बोल्ड फॉर्म, जो कि हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, और फिर अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट के साइज़ बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट के इफ़ेक्ट्स पे आएंगे तो आपको यहाँ पे और भी कई सारे इफ़ेक्ट्स दिख जाएंगे जो कि आप अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। और वही स्टाइल सेक्शन में आपको ग्लो का एक सेक्शन मिलेगा, जिसको अप्लाई करके आप उन्हें टेक्स्ट को छोड़ सा ग्लो करवा सकते हैं। इवन आप ग्लो का कलर भी चूज़ कर सकते हैं और उसकी इंटेंसिटी को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब कुछ और इफ़ेक्ट्स दिखाने के लिए मैं एक और टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ। अब अगर मैं इसका ग्लो हटा के स्ट्रोक लगा दो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। स्ट्रोक बेसिकली आउटलाइनिंग होती है जिसको आप यहाँ से मोटा पतला भी कर सकते हैं।
और इसमें कैनवस में आप टेक्स्ट को बैकग्राउंड भी दे सकते हैं शैडो में। आपके टेक्स्ट को आपके मन चाहे कलर का एक शैडो मिल जाएगा जिसकी आप ओपेसिटी, ब्लर, डिस्टेंस और एंगल को भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। और उसी की साइड में आपको मिलेंगी स्पेसिंग, जिसमें आप अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट को, टेक्स्ट के बीच की स्पेस को और लाइंस की बीच की स्पेस को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और स्पेसिंग की साइड में आपको मिलेगा बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का फीचर। अब मैं एक बार इफेक्ट्स में जाके इस टेक्स्ट को एक इफेक्ट दे दूंगा और फिर जाऊंगा एनिमेशन में। यहाँ पे आपको अपने टेक्स्ट के लिए काफ़ी सारे एनिमेशन मिल जाएगी। इन एनिमेशन को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है, इन, आउट और लूप। इन एनिमेशन से आप अपने टेक्स्ट को किस तरह लाना चाहते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आउट एनिमेशन से आप अपने टेक्स्ट को किस तरह वापस भेजना चाहते हैं उस चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं। और लूप एनिमेशन में आपको काफ़ी सारे इफेक्ट्स वगैरह मिलते हैं और इवन इस स्लाइडर से आप एनिमेशन की ड्यूरेशन को भी डिसाइड कर सकते हैं। वहीं अगर एनिमेशन की साइड में मैं यहाँ बबल पे चला जाऊँ तो आपका टेक्स्ट एक बबल में आ जाएगा। ये रोस्टिंग चैनल्स और एनिमे चैनल्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। अब कौन सा टेक्स्ट कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, किस एनिमेशन के साथ यूज़ करना है, ये टोटली आपके ऊपर है। कैपकट आपको काफ़ी सारे प्रीसेट बना के दे रहा है इस चीज़ के लिए। अब मैं कैपकट का एक ऐसा फीचर बताने वाला हूँ जो कि अगर ना होता तो उस चीज़ को करने में आपको घंटों लग जाते और तब भी आप उसे परफेक्टली नहीं कर पाते। अब ये इफ़ेक्ट शो करने के लिए मैं पहले एक प्लेन बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लूँगा और उसके बाद साइज़ और फेदर को इंक्रीज कर दूंगा कुछ इस तरह, जिसके बाद हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह की बन जाएगी। पहले नॉर्मली एक बैकग्राउंड चलता है, फिर एक फास्ट इफेक्ट के साथ मेरा लोगो अपीयर होगा। इसी तरह आप मास्किंग से काफी सारे यूनिक चीजें क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सारे इफेक्ट्स मास्किंग से बने हैं और वीडियो के एंड में मैं आपको मास्किंग से एक बहुत ही प्रोफेशनल इफेक्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा। अब मास्किंग के बाद जो एलिमेंट आप सबसे ज्यादा अपनी वीडियोस में यूज करेंगे और जिसके बिना वीडियोस भी अधूरी होती है वो है कैपकट में आपको टेक्स्ट का बॉक्स यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, जिसके बाद आपको यहाँ पे काफी सारे स्टाइल्स दिख जाएंगे जो कि आप अपने टेक्स्ट को दे सकते हैं। अब एक स्टाइल जो आपने सबसे ज्यादा रील्स में देखा होगा वो है ये, लेकिन इसको अच्छा दिखाने के लिए हमें चाहिए होगा एक बोल्ड फॉन्ट जो कि हम यहाँ से चूज कर सकते हैं और फिर अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट के साइज वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट के इफेक्ट्स पे आएंगे तो आपको यहाँ पे और भी कई सारे इफेक्ट्स दिख जाएंगे जो कि आप अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। और वही स्टाइल सेक्शन में आपको ग्लो का एक सेक्शन मिलेगा जिसको अप्लाई करके आप अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा ग्लो करवा सकते हैं। इवन आप ग्लो का कलर भी चूज कर सकते हैं और उसकी इंटेंसिटी को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब कुछ और इफेक्ट्स दिखाने के लिए मैं एक और टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ। अब अगर मैं इसका ग्लो हटा के स्ट्रोक लगा दूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। स्ट्रोक बेसिकली आउटलाइनिंग होती है जिसको आप यहाँ से मोटा पतला भी कर सकते हैं। और वहीं कैनवस में आप टेक्स्ट को बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। शैडो में आपके टेक्स्ट को आपके मन चाहे कलर का एक शैडो मिल जाएगा जिसकी आप ओपेसिटी, ब्लर, डिस्टेंस और एंगल को भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। और उसी की साइड में आपको मिलेंगी स्पेसिंग, जिसमें आप अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट को, टेक्स्ट के बीच की स्पेस को और लाइंस के बीच की स्पेस को एडजस्ट कर सकते हैं। और स्पेसिंग के साइड में आपको मिलेगा बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का फीचर। अब मैं एक बार इफेक्ट्स में जाके इस टेक्स्ट को एक इफेक्ट दे दूंगा और फिर जाऊंगा एनिमेशन में। यहाँ पे आपको अपने टेक्स्ट के लिए काफी सारी एनिमेशन मिल जाएगी। इन एनिमेशन को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इन, आउट और लूप। इन एनिमेशन से आप अपने टेक्स्ट को किस तरह लाना चाहते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आउट एनिमेशन से आप अपने टेक्स्ट को किस तरह वापस भेजना चाहते हैं उस चीज को डिसाइड कर सकते हैं। और लूप एनिमेशन में आपको काफी सारे इफेक्ट्स वगैरह मिलते हैं। और इवन इस स्लाइडर से आप एनिमेशन की ड्यूरेशन को भी डिसाइड कर सकते हैं। वहीं अगर एनिमेशन की साइड में मैं यहाँ बबल पे चला जाऊं तो आपका टेक्स्ट एक बबल में आ जाएगा। ये रोस्टिंग चैनल्स और एनिमे चैनल्स के लिए काफी यूजफुल होगा। अब कौन सा टेक्स्ट कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, किस एनिमेशन के साथ यूज करना है, ये टोटली आपके ऊपर है। कैपकट आपको काफी सारे प्रीसेट ऑलरेडी बना के दे रहा है इस चीज के लिए। अब मैं कैपकट का एक ऐसा फीचर बताने वाला हूँ जो कि अगर ना होता तो उस चीज को करने में आपको घंटों लग जाते और तब भी आप उसे परफेक्टली नहीं कर पाते। अब ये इफेक्ट शो करने के लिए मैं पहले एक प्लेन बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लूंगा और उसके बाद साइज इंक्रीज कर दूंगा। इसके बाद ओवरले से मैं अपनी क्लिप को ऐड करूंगा और इसे प्ले करके दिखाऊंगा। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि बच्चों की मूवमेंट है, तो मैं जाऊंगा कटआउट के ऑप्शन पे और रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर दूंगा, जिसके बाद ये वीडियो के बैकग्राउंड को रिमूव करना स्टार्ट कर देगा। और ये सिर्फ कुछ सेकंड्स ही लेगा इस काम को करने के लिए, जिसके बाद आपके पास कुछ ऐसा बचेगा।
लेकिन आप नोटिस कर सकते हैं कि कैपकट ने इस बच्ची की कैप को अच्छे से कवर नहीं किया है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप कस्टमाइज कटआउट पे आ सकते हैं और यहाँ से अपने ब्रश को चूज करने के बाद उसके साइज को हल्का सा छोटा करके उस कैप एरिया को कवर कर सकते हैं। जितना भी एरिया रेड में है वो सारा एरिया कवर्ड है। अब अगर आप एक डिटेल वर्कर हैं तो ये चीज थोड़ी बारीकी से करना। जब आपके ब्रश का काम हो जाएगा तो इसके बाद वो अगेन कुछ सेकंड्स लेगा और एकदम मस्त आउटकम आपको देगा और प्ले करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा। इस बार आप देख सकते हैं कि बच्ची की कैप काफी अच्छे से कवर की गई है। अब इस इफेक्ट को तो आप बी रोल की क्लिप्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास खुद की कोई रिकॉर्डिंग है जो कि आपने ग्रीन स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन के सामने की है तो उसको कैसे रिमूव करें, उसके लिए हम जाएंगे क्रोमा की पे और इवन क्रोमा की से आप एक ट्रांजिशन भी बना सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको एक क्लिप को लेयर 1 पे रख देना है और उसके बाद अपनी ग्रीन स्क्रीन वाली क्लिप को लेयर 2 पे रखना है और उसको स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग फिट कर देना है। फिर आपको आना है कटआउट पे और यहाँ से क्रोमा की को चूज करना है और फिर ग्रीन कलर को पिकअप करके आपको इंटेंसिटी को इंक्रीज करना है, जिससे ग्रीन कलर रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा और शैडो से आप अपने ग्रीन स्क्रीन के पास वाले एलिमेंट्स को बचा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो क्लिप हमने लेयर 1 पे रखी थी वो हमें शो हो रही है टीवी के पीछे। अब आप चाहें तो लेयर 1 की क्लिप के साइज के साथ खेल सकते हैं और उसे परफेक्टली फिट बैठवा सकते हैं और रन करने पे ये काफी अच्छा इफेक्ट बन गया है। अब इससे आप ट्रांजिशन कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं। पहले आपको अपनी ग्रीन स्क्रीन को चूज कर लेना है और फिर की फ्रेम देना है। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ के आपको एक और की फ्रेम देना है और ग्रीन स्क्रीन के साइज को इतना बड़ा कर लेना है कि वो आपके पूरे कैनवस को कवर कर ले और फिर आपको सेम काम लेयर 1 वाली क्लिप के साथ करना है। सही सही जगह पे की फ्रेम देके आपको इसके साइज को भी बढ़ा देना है, जिसके बाद अगर आप वीडियो को प्ले करेंगे तो आपको कुछ ऐसा जूम इन वाला ट्रांजिशन मिलेगा। अब इस ट्रांजिशन में अपर स्पेस दिख रही है तो हम बीच में आएंगे और लेयर 1 को सेट करेंगे और ऐसे ही थोड़े थोड़े सेकंड्स में इसे सेट कर देंगे, जिसके बाद फाइनली कुछ ऐसा बन जाएगा। अब कैपकट की जितने भी बेसिक फीचर्स थे जो कि इफेक्ट्स क्रिएट करने में काम आते हैं, उनके बेसिक्स और इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब हम कुछ ऐसे इफेक्ट्स क्रिएट करेंगे जो कि आपने मेरी वीडियोस में बहुत ज्यादा देखा होगा और साथ ही में मैं आपको अपनी वीडियो का कुछ हिस्सा बना के दिखाऊंगा एज अ सैंपल। आपने इस तरह की काफी रील्स देखी होंगी जहाँ डांस टाइप्स या म्यूजिक बीट के साथ कैमरा भी हिलता है, लेकिन ये क्रिएट कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड क्लिप को ऐड कर लूंगा जहाँ पे एक बंदा ब्रेक डांस कर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि कैमरा की मूवमेंट बहुत ही कम है और हमारे डांसर की मूवमेंट काफी ज्यादा। तो इसे रील जैसा बनाने के लिए हम जाएंगे कैमरा ट्रैकिंग पे और यहाँ पे फेस को चूज करके हम स्टार्ट ट्रैकिंग पे क्लिक कर देंगे, जिसके बाद कैपकट ये ट्राई करेगा कि हर टाइम वो बंदे के फेस को स्क्रीन के बीच में रखे और इस चीज के लिए वो हमारे कैमरा को बार बार शिफ्ट करेगा और स्केलिंग वगैरह के साथ भी थोड़ा छेड़छाड़ करेगा। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि आपकी क्लिप के साथ क्या हो रहा है। ये कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा और आपको एंड में रिजल्ट कुछ ऐसा देगा। अब आप देख सकते हैं कि उसने बैकग्राउंड को कितना ज्यादा हिलाया है और क्योंकि मेरा ब्लर कैनवस ऑन है इसलिए बैकग्राउंड ब्लैक नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसे तो हमारी वीडियो खराब हो जाएगी। तो इसे बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप फिट कैनवस को ऑन कर सकते हैं, जिससे आपकी क्लिप थोड़ी सी क्रॉप तो हो जाएगी लेकिन काम हो जाएगा। अब एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है, अगर आप ऐसी कोई वीडियो शूट कर रहे हैं तो आपको हमेशा उसे वाइड एंगल में शूट करना है, ताकि अगर वीडियो को बाद में क्रॉप करना भी पड़े तो भी आपकी मूवमेंट छुपे ना। अब आप देख सकते हैं कि हमारे कैमरा की मूवमेंट कितनी ज्यादा हो गई है और वो हमारे कैरेक्टर की मूवमेंट से भी मैच हो रही है। अब इसे थोड़ा सा और प्रोफेशनल बनाने के लिए हम जाएंगे इफेक्ट्स में और वीडियो इफेक्ट्स में जाके वाइब्रेशन फ्लैश को चूज कर लेंगे और इसकी स्पीड और ग्लो को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, रेंज को थोड़ा सा कम कर देंगे और इसी वीडियो की स्टार्टिंग में लाके पूरी वीडियो पे स्ट्रेच कर देंगे और हमारे पास कुछ ऐसा क्रिएट हो जाएगा। अब ऑल्दो ये काफी अच्छा इफेक्ट बन गया है, लेकिन इसे थोड़ा सा और स्पाइस अप करने के लिए हम एक और इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं जिसका नाम है एस्ट्रल। अब मैं इसको भी पूरी वीडियो में स्ट्रेच कर लूंगा और हम कुछ ऐसा बना लेंगे। अब हर मूवमेंट पे एस्ट्रल इफेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसे स्टार्टिंग में रखूंगा और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद अगेन इसे लगा दूंगा, जिसे हम एक बहुत ही सिनेमैटिक इफेक्ट क्रिएट कर लेंगे और ठीक इसी तरह आप अपनी रील्स बना सकते हैं। अब